नमस्कार, आप देख रहे हैं यूएसबी हिंदी न्यूज, जहां मिलती है हर बड़ी खबर सबसे तेज और सबसे पहले। आज की सभी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ हम हाजिर हैं, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आप इस वीडियो को किस जगह से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। बागी सांसदों का क्या होगा? पार्टी का विलय कितना सही? ममता, केजरीवाल और उद्धव को गोवा से मिलेगा जवाब। देश भर में विपक्षी पार्टियों में मची भगदड़ ने दल बदल विरोधी कानून की प्रासंगिकता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अब इसका जवाब ममता, उद्धव और केजरीवाल को गोवा से कैसे मिलेगा, आइए जानते हैं। हॉर्मुज से भारत के लिए आई गुड न्यूज। जल लड़मरू मध्य से निकले 11 भारतीय जहाज, 10 कर रहे इंतजार। अमेरिका और ईरान में शांति समझौता होने के साथ ही हॉर्मुज जलमार्ग के हालात काफी तेजी से सामान्य होने लगे हैं। 17 जून 2026 को अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता करने की सहमति बनी और उसके बाद से अभी तक हॉर्मुज जलमार्ग से 11 जहाज भारत की तरफ रवाना हो चुके हैं। वैसे अभी भी 10 भारतीय जहाज हॉर्मुज में हैं, लेकिन वह भी जल्द ही भारत की ओर निकल सकते हैं। एमएचए नया एफसीआर नियम लागू। धर्म के नाम पर विदेशी चंदे वाली संस्थाओं के लिए गाइडलाइन जारी। गृह मंत्रालय ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन नियम 2026 में बदलाव किए हैं, जिसमें धार्मिक गतिविधियों के लिए विदेशी फंडिंग के नियमों को सख्त किया गया है। ये नाकामी की निशानी। सिंधु जल समझौते पर भारत ने पाक को लताड़ा। कतर हादसे पर क्या कहा? भारत ने सिंधु जल समझौते पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की धमकियों को खारिज किया और पीओके में विरोध प्रदर्शनों को पाकिस्तान की नाकाम नीतियों का परिणाम बताया। पत्नी को पति की तलाश। उदयनिधि स्टालिन ने सीएम विजय पर किया निजी हमला। उदयनिधि स्टालिन ने मुख्यमंत्री विजय पर उनकी पत्नी की तलाक अर्जी का जिक्र कर निजी हमला किया। इसके जवाब में विजय ने डीएमके पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जिससे विधानसभा में तीखी नोकझोंक हुई। एकनाथ शिंदे का अहंकार मुश्किल में डाल देगा। उद्धव ठाकरे ने सामना में फडणवीस को दी चेतावनी। शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना ने 6 सांसदों के शिंदे गुट में शामिल होने पर तीखा संपादकीय छापा, जिसमें एकनाथ शिंदे के अहंकार और फडणवीस शिंदे पर निशाना साधा गया। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता को चीन का खुला समर्थन। डोभाल से मुलाकात के बाद बोले वांग यी, हम सपोर्ट के लिए तैयार। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने दिल्ली में ब्रिक्स एनएसए बैठक में भारत के साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने सीमा मुद्दों को सावधानी से संभालने और भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता को चीन के समर्थन की बात कही। तमिलनाडु अमोनिया गैस लीक हादसा। मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 9। जीवन और मौत से लड़ रहे 69 मजदूर। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में एक सीफूड कंपनी में अमोनिया गैस लीक होने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है। इस हादसे में 80 लोग प्रभावित हुए, जिनमें से 69 का इलाज अभी भी विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। मोदी सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले जॉर्ज कुरियन कौन हैं? 46 साल पहले बीजेपी में हुए थे शामिल। बीजेपी के वरिष्ठ नेता जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि राज्यसभा में उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था और पार्टी ने उन्हें दोबारा नामित नहीं किया। बागी नेताओं पर ममता बनर्जी का पलटवार। एक्ट को सौंपी पदाधिकारियों की नई सूची, खुद को बताया टीएमसी अध्यक्ष। तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग को अपने पदाधिकारियों और राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्यों की नई सूची भेजी है, जिसमें ममता बनर्जी को पार्टी प्रमुख बताया गया है। अगले 48 घंटे होंगे भारी। बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र समेत 15 राज्यों में भयंकर बारिश का अलर्ट। दिल्ली में भी बदलेगा मौसम। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र सहित 15 राज्यों में भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में भी गर्मी से राहत मिलने और मानसून के 23 जून से 5 जुलाई के बीच पहुंचने की संभावना है। मोदी सरकार में इकलौते ईसाई मंत्री जॉर्ज कुरियन ने दिया इस्तीफा। बीजेपी ने दोबारा नहीं दिया था राज्यसभा का टिकट। बीजेपी के वरिष्ठ नेता जॉर्ज कुरियन ने अल्पसंख्यक मामलों और मत्स्य पालन राज्य मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका 6 साल का राज्यसभा कार्यकाल पूरा होने के बाद राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। दीदी मार्गदर्शन करें। ममता बनर्जी को टीएमसी अध्यक्ष पद से हटाने के बाद बागी गुट की अपील। पश्चिम बंगाल में 58 टीएमसी विधायकों की बगावत के बाद विपक्ष के नेता जताब्रत बनर्जी ने अरूप रॉय को पार्टी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से पार्टी की मेंटर की भूमिका निभाने का आग्रह किया है।
AI टूल, मल्टी लेयर सिस्टम और वॉर रूम। नीट 2026 की परीक्षा पर ऐसे रखी गई पैनी नजर। नीट यूजी 2026 की दोबारा परीक्षा वॉर रूम, AI टूल और मल्टी लेयर सिस्टम की कड़ी निगरानी में संपन्न हुई। लगभग 7 लाख अधिकारियों ने परीक्षा के सुचारू संचालन को सुनिश्चित किया। 5 महीने के भीतर 3.1 करोड़ से अधिक बार डाउनलोड किया गया आधार ऐप। आधार के नए मोबाइल ऐप को 5 महीनों में 3.1 करोड़ से अधिक बार डाउनलोड किया गया है। ये ऐप मोबाइल नंबर और पता अपडेट करने सहित कई महत्वपूर्ण सुविधाएं प्रदान करता है। 5 लाख से अधिक लोगों ने अंगदान का लिया संकल्प। ट्रांसप्लांट का इंतजार कर रहे मरीजों में जगी उम्मीद। देश में 5 लाख से अधिक लोगों ने अंगदान का संकल्प लिया है, जो अंग प्रत्यारोपण का इंतजार कर रहे मरीजों के लिए उम्मीद जगाता है। छात्रों के भविष्य से अधिक राजनीति को अहमियत देती है। कांग्रेस सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर भी कसा तंज। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर नीट यूजी विवाद में छात्रों के भविष्य से ज्यादा राजनीति को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया। देश भर में बंद होंगे मेडिकल के पीजी डिप्लोमा कोर्स। 2026-27 होगा आखिरी शैक्षणिक वर्ष। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने देश भर में मेडिकल के पीजी डिप्लोमा कोर्स बंद करने का फैसला किया है। 2026-27 इन कोर्स में दाखिले का आखिरी शैक्षणिक वर्ष होगा, जिसके बाद इनकी जगह MD MS डिग्री कोर्स होंगे। राहुल गांधी मानहानि केस व्यक्तिगत उपस्थिति पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का अहम फैसला बुधवार को। कार्तिकेय सिंह द्वारा दायर मानहानि मामले में राहुल गांधी को व्यक्तिगत उपस्थिति से राहत मिलेगी या नहीं, इस पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बुधवार को फैसला सुनाएगा। राहुल गांधी ने ट्रायल कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मांगी है। सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह। मैं हूं सरोजनी नगर किताब का विमोचन। बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने कहा कि सीएम योगी के दूरदर्शी नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश को सुशासन, सुरक्षा, निवेश, आधारभूत संरचना विकास, महिला सम्मान और जनकल्याण के क्षेत्र में नई पहचान दिलाई। भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ किसानों का बिगुल। दिल्ली के जंतर मंत्र से सरकार को चेतावनी। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि अगर अमेरिकी उत्पादों के लिए भारतीय बाजार खोला जाता है तो इसका लाभ अर्थव्यवस्था को मिलेगा, जबकि भारतीय किसान नुकसान झेलेंगे। राजस्थान में यूसीसी को लेकर बड़ी हलचल। मंत्री जोगाराम पटेल ने बताई सरकार की योजना। राजस्थान सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। विशेषज्ञ समिति गठित कर कानून के सभी पहलुओं का अध्ययन कराया जाएगा। बेअदबी से जुड़े सीएम मान के कथित वीडियो पर खुलासा। पंजाब पुलिस पर फर्जी रिपोर्ट तैयार कराने का आरोप। पंजाब की राजनीति से बड़ी खबर आई है। पंजाब के सीएम भगवंत मान के कथित वीडियो से जुड़ी श्री अकाल तख्त साहिब की रिपोर्ट को झुठलाने के लिए बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ है। बेअदबी से जुड़े विवाद में सीएम मान के वीडियो को लेकर पंजाब पुलिस पर फर्जी रिपोर्ट तैयार कराने का आरोप लगा है। आरोप है कि 10 लाख रुपए में फर्जी फॉरेंसिक रिपोर्ट बनवाया गया। इस बीच कांग्रेस के विधायक सुखपाल सिंह खैरा ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस्तीफे की मांग की है। मोहन यादव को बदनाम करने की साजिश, अखिलेश यादव का दावा। बीजेपी 3 मुख्यमंत्री बदलना चाहती है। अखिलेश यादव ने कहा मोहन यादव को बदनाम करने के लिए बीजेपी ने साजिश की है। अगर मोहन यादव पर यह आरोप है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो 300-600 एकड़ जमीन ली है, ये कोई नई बात नहीं है।